हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल वर्षा मैथ्स क्लासेस। सो हम T2 स्पेस स्टार्ट कर चुके थे। T2 स्पेस में अब तक हमने T2 स्पेस की डेफिनेशन देख ली थी। देन उसके बाद हमने T2 स्पेस के कुछ एग्जांपल्स किए थे। देन उससे रिगार्डिंग हमने कुछ थ्योरम्स की थी। वो एक तो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी की थी, देन टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी की थी। आज देख लेते हैं कैरेक्टराइजेशन ऑफ T2 स्पेसेस। देखो, जैसे कैरेक्टरिस्टिक T0 स्पेस की थी, T1 स्पेस की थी, सिमिलरली हमारे पास होती है कैरेक्टराइजेशन ऑफ T2 स्पेसेस। तो या तो हमारे पास ऐसे पूछ लेते हैं स्टेट एंड प्रूव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ T2 स्पेसेस, या फिर ऐसे पूछ लेते हैं कि ये थ्योरम आपको स्टेट करके दे दें, देन इसका प्रूफ पूछ लें। तो स्टेटमेंट आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है भाई, क्योंकि अगर ये पूछ लेते हैं कि स्टेट एंड प्रूव द कैरेक्टराइजेशन ऑफ T2 स्पेसेस, तो आपको ये खुद से स्टेट करनी पड़ेगी, देन इसका प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखो थ्योरम क्या है। ए टोपोलॉजिकल स्पेस X is T2 space if and only if for all x belong to X, intersection of ux bar such that ux belong to mu x is equal to singleton of x, where mu x is the neighborhood system of x in the given topology. ओके, देखो क्या बोल रही है। किसी हम टोपोलॉजिकल स्पेस x को T2 स्पेस कब बोलेंगे? अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो x हमारे पास T2 स्पेस होगा। इफ़ एंड ओनली इफ लगा हुआ है ना, तो अगर x हमारे पास T2 स्पेस है तो ये कंडीशन हमें प्रूव करके दिखानी है। दैट इंटरसेक्शन ऑफ यू एक्स बार, यहाँ पे यू एक्स बार के अंदर उन सारे के सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन है जो कि x के नेबरहुड हैं, सच दैट यू एक्स बिलोंग टू म्यू एक्स, और म्यू एक्स ले रखा है नेबरहुड सिस्टम। ठीक है, अगर ये सिंगलटन x के इक्वल आ जाता है तो ये हमारे पास T2 स्पेस होगा, और अगर ये कंडीशन होती है मीन्स अगर T2 स्पेस होता है तो फिर ये सिंगलटन x के इक्वल दिखाना है। काम समझ आया ना? एक बार ये हम लेके चलेंगे, ये प्रूव करेंगे, फिर सफिशिएंट कंडीशन में ये हम लेके चलेंगे और x को T2 स्पेस दिखाएंगे। तो देखो इसका प्रूफ। Firstly, suppose that for all x belong to X, intersection of ux bar such that ux belong to mu x is equal to सिंगलटन सेट x। क्या कह रहे हैं कि पहले हम मान के चल रहे हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई है, और हम प्रूव करके दिखाएंगे कि x हमारे पास T2 स्पेस हो जाए। ओके, ये हम लेके चल रहे हैं और x को T2 स्पेस दिखाना है। x को T2 स्पेस, अब T2 स्पेस की डेफिनेशन याद करो क्या होती है। x को हम T2 स्पेस जब बोलते हैं जब हम उसके दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लेके चलते हैं, है ना, और उन दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स हम एग्जिस्ट करवाते हैं। और किस टाइप के होते हैं? एक एलिमेंट हमारे पास अगर एक ओपन सेट में है तो दूसरा एलिमेंट दूसरे ओपन सेट में होगा। याद है ना T2 स्पेस की डेफिनेशन? तो बस उसी को हमें प्रूव करके दिखाना है। तो उसके लिए हम दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लेके चलेंगे और उनके लिए दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स एग्जिस्ट करवाएंगे। तो देखो, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स से स्टार्ट करते हैं। देन फोर y इज नॉट इक्वल टू x, ये दो हमने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिए, एक x है और एक y है। तो इनके लिए हमें दो ओपन सेट्स एग्जिस्ट करवाने हैं, और नेबरहुड का कनेक्शन ओपन सेट से होता है। याद है ना नेबरहुड की डेफिनेशन से? तो देखो, देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड यू एक्स ऑफ एक्स, एक्स और वाई दो डिस्जॉइंट एलिमेंट्स हैं। हम लेके चले हैं कि यू एक्स बिलोंग टू म्यू एक्स इज इक्वल टू सिंगलटन सेट एक्स। तो यू एक्स का तो हमारे पास नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा है यू एक्स टाइप का, है ना। तो देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड यू एक्स ऑफ एक्स सच दैट यू एक्स हमारे पास नेबरहुड मिल गया एक्स का, तो इसका मतलब यू एक्स इस यू एक्स बार की फैमिली से बिलोंग करेगा। तो हमारे पास एक्स यू एक्स बार में बिलोंग करेगा, लेकिन जब एक्स और वाई दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं और एक्स इस सिस्टम में बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियसली वाई बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड यू एक्स ऑफ एक्स सच दैट वाई डज नॉट बिलोंग टू यू एक्स बार। एक्स तो बिलोंग कर रहा है यू एक्स में, लेकिन वाई बिलोंग नहीं कर रही, बिकॉज दीज आर द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ओके, जब वाई बिलोंग नहीं कर रहा यू एक्स बार में, तो पक्का वाई कहाँ बिलोंग कर रहा होगा? इसके कॉम्प्लीमेंट में। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं एक्स में से इसे सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स में से इस यू एक्स बार को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, जिसमें हमारे पास वाई बिलोंग करेगा। दैट इज वाई बिलोंग्स टू एक्स माइनस यू एक्स बार। नाउ x माइनस यू एक्स बार इज एन ओपन सेट कंटेनिंग y। अब ये भी हमारे पास एक ओपन सेट है। एक x के लिए तो हमारे पास ओपन सेट मिल गया यू एक्स, ठीक है,
और y के लिए हमारे पास ओपन सेट क्या हो गया, x माइनस यू एक्स बार, जो कि y को कंटेन कर रहा है। एंड तो यही बोल दिया कि x माइनस यू एक्स बार तो ओपन सेट मिल गया हमारे पास y का, और यू एक्स हमारे पास नेबरहुड मिल गया x का, तो यू एक्स हमारे पास ओपन सेट हो गया x का कंटेनिंग x, सच दैट क्योंकि ये यू एक्स है और ये उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो पक्का इन दोनों के इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट नहीं होगा, तो x माइनस यू एक्स बार इंटरसेक्शन यू एक्स इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है, देखो हम दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लेके चले, y के लिए हमने ओपन सेट एग्जिस्ट करवाया x माइनस यू एक्स बार, x के लिए एक ओपन सेट एग्जिस्ट कर गया यू एक्स, तो इन दोनों के लिए ओपन सेट्स आ गए। साथ में हमने ये भी दिखा दिया कि दोनों ओपन सेट्स जो हैं डिसजॉइंट हैं, दोनों के इंटरसेक्शन में 5 एलिमेंट है, तो इसलिए हमारे पास हो गया T2 स्पेस। यही तो कंडीशन होती थी, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लेके चलो, उन दोनों के लिए दो ओपन सेट्स एग्जिस्ट करवाओ, और वो ओपन सेट्स हमारे पास डिसजॉइंट होने चाहिए, तो वो डिसजॉइंट भी दिखा दिए। ओके, तो हम ये कंडीशन लेके चले और x को हमने T2 स्पेस दिखा दिया। अब देखते हैं इसका कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स में क्या करेंगे, अब कन्वर्स में हम ये कंडीशन मतलब x को हम T2 स्पेस मान के चलेंगे और ये वाली कंडीशन प्रूव करेंगे। ओके, तो देखो भाई, कन्वर्सली सपोज दैट x इज T2 स्पेस। अब हम मान के चल रहे हैं कि x हमारे पास T2 स्पेस है, T2 स्पेस है तो उसके दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए दो डिस्जॉइंट ओपन सेट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होंगे ना, तो वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। देन फॉर ए फिक्स्ड x बिलोंग टू x एंड y डज नॉट इक्वल टू x, y और x दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए दो डिस्जॉइंट ओपन सेट्स होंगे, तो देयर एग्जिस्ट ओपन सेट, मान लिया कि x के लिए तो हमारे पास ओपन सेट है यू एक्स वाई एंड v, और y के लिए हमारे पास ओपन सेट है v, सच दैट x बिलोंग कर रहा है यू एक्स वाई में और y बिलोंग कर रहा है v में, एंड और ये दोनों हमारे पास डिसजॉइंट भी हैं, ठीक है। हम मान के चले हैं कि x T2 स्पेस है, T2 स्पेस है तो उसके दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स एग्जिस्ट करेंगे, वो हमने कंडीशन मान ली। अब हमें प्रूफ क्या करके दिखाना है कि ये सिंगलटन सेट x के इक्वल हो जाए, तो देखो इसका प्रूफ। देखो यहाँ तक हो गया था ना, T2 स्पेस की डेफिनेशन करके दो हमने डिसजॉइंट ओपन सेट्स एक्सिस्ट करवा लिए थे। V हमारे पास ओपन सेट था जहाँ पे y का सच दैट यू एक्स वाई इंटरसेक्शन V इज इक्वल टू 5 ये डिसजॉइंट थे। सो y डज नॉट बिलोंग टू यू एक्स बार y, क्योंकि y हमारे पास V में बिलोंग कर रहा था, तो y हमारे पास यू एक्स बार y में बिलोंग नहीं करेगा। T2 स्पेस के अंदर अगर एक एलिमेंट हमारे पास एक ओपन सेट में करेगा तो दूसरा एलिमेंट उस ओपन सेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, दूसरे में करेगा, तो इसलिए y हमारे पास यू एक्स बार वाई में बिलोंग नहीं करेगा। जब ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा तो पक्का हमारे पास x बिलोंग कर रहा है, इसमें x बिलोंग टू यू एक्स बार वाई है ना। अगर x इसमें बिलोंग कर रहा है तो मैं दोनों साइड अगर इंटरसेक्शन लगा दूं तो इंटरसेक्शन ऑफ x सच दैट y डज नॉट इक्वल टू x वो कंटेन करेगा इंटरसेक्शन ऑफ y डज नॉट बिलोंग टू x यू एक्स बार वाई में, ठीक है। अगर ये इसका इंटरसेक्शन इसमें बिलोंग कर रहा है और वाई एक्स के इक्वल नहीं है तो ये इंटरसेक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, सिंगलटन सेट एक्स के इक्वल ही मिलेगा। तो सिंगलटन सेट एक्स इज इक्वल टू में इंटरसेक्शन ऑफ वाई इज नॉट इक्वल टू एक्स यू एक्स बार वाई, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गई हमारी, इंटरसेक्शन वाई इज नॉट इक्वल टू एक्स यू एक्स बार वाई इज इक्वल टू सिंगलटन सेट एक्स। देन ये है हमारे पास, देखो जो एक कंडीशन होती है कि ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो ए में भी कंटेन करता है और साथ में इंटरसेक्शन भी कंटेन करता है बी में भी, है ना। तो पूरे के पूरे अगर मैं नेबरहुड सिस्टम का इंटरसेक्शन करूं तो वो इस एक नेबरहुड में बिलोंग करेगा, है ना। दो चीज़ों का इंटरसेक्शन बिलोंग कर रहा है, दोनों चीज़ों में अलग अलग, तो ऐसे ही पूरे के पूरे सेट का अगर मैं इंटरसेक्शन ले लूँ तो वो इस एक नेबरहुड में तो बिलोंग करेगा ही। हेंस intersection of ux bar such that ux belong to neighborhood system ux is contained in this system and this is equal to singleton set x। तो देखो हमें जो प्रूव करना था उसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन थी कि इंटरसेक्शन यू एक्स बार सच दैट यू एक्स बिलोंग टू म्यू एक्स इज इक्वल टू सिंगलटन सेट एक्स। तो हम इसे कैसे प्रूव करा रहे हैं, एक बार तो इसे कंटेंट कराएंगे सिंगलटन सेट के एक्स के अंदर, एक बार सिंगलटन सेट एक्स को इसके अंदर कंटेंट करवाएंगे, जैसे ए कंटेंट इन बी एंड बी कंटेंट इन ए, तो दोनों से हमारे पास इक्वलिटी प्रूव हो जाती है ना, ऐसे ही इसमें हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक कंडीशन तो मिल गई कि इंटरसेक्शन यू एक्स बार सच दैट यू एक्स बिलोंग टू म्यू एक्स इज कंटेंड इन एक्स, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब क्या दिखा देते हैं, इस सिंगलटन सेट एक्स को इसके अंदर कंटेंट करके, तो दोनों हमारे पास दोनों से इक्वलिटी प्रूफ हो जाएगी। तो देखो ऑल्सो अब भाई ये हमारे पास जो है यू एक्स बिलोंग टू म्यू एक्स, ये तो एक्स का ही नेबरहुड है
है ना, एक्स का नेबरहुड है और कोई भी पॉइंट अपने नेबरहुड में तो बिलोंग करता ही है, तो इसलिए सिंगलटन सेट एक्स बिलोंग करेगा अपने नेबरहुड के इंटरसेक्शन में। एक बार हमारे पास ये वाली कंडीशन x में बिलोंग कर गई, एक बार सिंगलटन सेट x को इसके अंदर कंटेन करवा दिया, तो दोनों से इक्वेशन 1 और 2 से हमारे पास इक्वलिटी प्रूव हो जाएगी। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट इंटरसेक्शन ऑफ यू एक्स बार सच दैट यू एक्स बिलोंग टू म्यू एक्स इज इक्वल टू सिंगलटन सेट x, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, x को हम T2 स्पेस लेके चले और ये कंडीशन हमने प्रूव करवा दी। कोई भी पॉइंट अगर समझ नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी। टिल देन थैंक यू सो मच।